नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़। धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही तमाम पार्षद प्रत्याशी एवं मेयर प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर जिस प्रकार से होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने विकास पुरुष के नाम से जाना जाने वाले व्यक्ति कुमार अंकेश राज, जिनका वार्ड नंबर 27 धनबाद जिला आता है, जो पार्षद रहते हुए भी और निवर्तमान पार्षद रहते हुए भी उन्होंने जनता की सेवा की और अब तक लगातार यह कार्य करते आ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में कैसे ख्याल आया कि जनता की सेवा करनी चाहिए और लगातार यह कार्य वह करते आ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, खबर 365 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दर्शकों को बताएंगे कि आप जो पार्षद और मेयर का जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, इन दोनों में आपके मन में ख्याल कैसे आया कि चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो 365 चैनल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे एक साधारण और सरल सहज व्यक्ति का जो आवाज़ वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो है धनबाद की जनता, भोली भाली जनता, जो कि वो मेरा सत नमन, हाथ जोड़ करके उन्हें नमन करता हूँ। और जैसा तक आपने सवाल पूछा कि जनता तक आप कैसे पहुँचे हैं, तो सबसे पहले मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, जैसे आम लोग हैं, गरीब हैं या साधारण या मध्यम वर्गीय हैं, उस तरह का मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और साधारण के बावजूद भी मेरे साथ बहुत समस्याएं पहले खड़ी हुई, जैसे कि कहीं भी किसी ऑफिस में या कहीं कोई काम कराने जाते थे तो वहाँ पर मेरी काम नहीं होती थी, बातें ऑफिसर लोग नहीं सुनते थे। उसके बाद जो है उसके एवज में जो है पैसे का मांग करते थे, पैसे नहीं देने पर जो है इतना दौड़ाते थे कि चप्पल तक किया जाता था। तो लगता था, तो आवाज़ उठाते थे तो आवाज़ सुनता नहीं था, तो लगता था कि जो कोई जनप्रतिनिधि बनने से जो है आवाज़ सुनेगा। जनप्रतिनिधि पास भी जाते थे, बहुत जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिनके मिल नहीं पाते थे, बड़े सुरमा लोग थे, जिनके पास मिलना तो छोड़िए कि वो अपने आप जितने भर के मायने रखते थे और अपने जो है बंगला में चले जाते थे। तो उससे खीना करके हमें लगा कि नहीं, एक जो है जनता को जो है आम आदमी जैसे हम लोग हैं वैसा चाहिए। अगर हम लोग जैसे आदमी जनप्रतिनिधि बने तो हम सबका बातें सुन सके और सबको सम्मान मिल सके। तो इससे मेरे दिल में भावना जगा और लगा कि नहीं, हमें भी खड़ा होनी चाहिए। फिर मन में भावना आई कि हम जैसे साधारण लोग कैसे जीतेंगे, तो आम जनता लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहली बार मैंने लड़ा, लोग हमें नहीं जानते थे, तो उसमें जो है मान लीजिए कि कुछ 500 के आसपास वोट आया, उसके बाद मैंने हार गया। फिर निरंतर जो है लोगों के बीच में मैं बना रहा और लोगों ने मैंने भी लोगों को जाना, लोग भी हमें जाने और अंततः जो है दूसरी बार जो है हमें जो पूर्ण बहुमत के साथ जो हमें जिताने का जनता काम किया और विश्वास किया। तो जब विश्वास किया तो हमें भी प्रतिष्ठा मिली और उस प्रतिष्ठा से प्रोत होकर के हमें लगा कि दिन रात जनता का जो है सेवा करना चाहिए, ताकि जो है एक पार्षदों में भी जो है एक हमारा अमिट छाप मतलब छुए और आम जनता जो हमें एक भाई के रूप में, एक अपनापन के रूप में हमें जो स्वीकार करे कि कहीं भी लगे कोई काम हो, पार्षद तो अपना है, वो तो मेरा भाई है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इस भावना से हमारे पास दौड़े चले आवे। आज उस विश्वास को हम कायम करने में कामयाब हुए, क्योंकि 10 साल निरंतर मेरा काम हो चाहे नहीं हो, मैं नाश्ता तक अगर बरस तक भी नहीं करता हूँ। अगर कोई काम से आया, लेट हो गया, तो मैंने नाश्ता और सब ले करके मैंने कहीं ऑफिस में बैठ जाता हूँ। और आज भी देख रहे होंगे कि नाश्ता मैंने ऑफिस में ही किया। तो मैंने पब्लिक के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं किया, ना ही तो किसी प्रकार का जो पैसे का मांग। सर, एक प्रश्न है कि आपने जो पिछले बार चुनाव को लेकर के जो तैयारियां शुरू की थी, जो भी सरकार का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल हो गया था, लेकिन जो मैनिफेस्टो था आपका कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौजवान युवाओं के लिए जो चीज़ आपने सोच रखी थी करने के लिए, वह अब समय नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? जी, देखिए अग्रम जी, कि देखिए नौजवान लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ से पलायन कर रहा है। सरकारें तो बड़ी बड़ी टींगे हाँकती है और वोट ले लेती है छोटी छोटी लॉलीपॉप दे करके,
लेकिन उससे क्या किसी का जिंदगी चले सकता है? अगर युवा बेरोजगार जो भटक रहे हैं, आज देख रहे होंगे कि अपराध बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि युवाओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है। वो पढ़ लिख करके उसे रोजगार नहीं मिल रहा है और दर दर भटक रहे हैं। वो शादी ब्याह भी कर लेते हैं तो आपसी घर में पैसे के चलती कमाई नहीं है, इसके कारण जो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेरोजगारी है। तो युवा को बेरोजगार होना जरूरी है। तो देखिए, मेयर चुनाव हम लड़ना चाह रहे हैं या उसके प्रत्याशी के रूप में हम आपके समक्ष हैं और जनता के समक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं तो देखिए, नगर निगम का एक मेयर होकर के बहुत बड़ा रोजगार तो मैंने मुहैया नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास जो हो सकता है, जैसे कि आप 10,000 फुटपाथ दुकानदार की संख्या है, उसे मैं पक्कीकरण दुकान बना करके दे करके उसको रोजगार के रूप में मुहैया करा सकूं। मैनिफेस्टो में शामिल था। जी मेरा भी था। और दूसरे 1,000 जो युवा बेरोजगार जो दर दर भटक रहे हैं, एकदम गरीब है, जिसे एकदम निसहाय है, घर से भी जो है उसको जो है पूंजी नहीं है, मैंने एकदम गरीब है, तो उसके लिए जो है 1,000 को जो है उसे युवाओं को चिन्हित करके और जो है उसे जो है पक्की का दुकान देने का काम करें, ताकि छोटी मोटी पूंजी जो है वह मुद्रा योजना या और भी किसी प्रकार का योजना से जो है सरकारी लाभ दे करके और उसे पैसा पूंजी मुहैया करा करके उसे दुकान खुलवाने का काम करेंगे, ताकि वो भी जो है अपना दुकान चला करके भरण पोषण करें। दूसरी नंबर है रोजगार का। जहाँ तक बात की आपने, तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर देखिए डेयरी प्रोजेक्ट नहीं है। धनबाद जो है वह सेंट्रल प्लेस है, इधर 3-4 जिला का, और बंगाल से भी सटा हुआ है। यहाँ पोटेंशियल काफ़ी है, यहाँ जो है पैसे की अर्निंग हो सकता है, बशर्ते वो सब व्यवस्था जो है वह निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से दी जाए तब। तो देख रहे होंगे कि सिंदरी जो है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है हमारे गौशाला क्षेत्र है और वहाँ पर एक डेयरी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा ज़मीन है। हम चाहें तो सिंदरी में डेयरी प्रोजेक्ट लगा करके यहाँ हज़ारों युवाओं को जो रोजगार दे सकते हैं और लाखों रुपये जो है प्रति महीना कमाने का जो है वो एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर देखे होंगे कि जो है शहर में जो गंदगी का अंबार है, ये कचरा का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। कचरा उठाता भी है तो जो है बंदर बाट के रूप में आधा जो है प्राइवेट कंपनी को दे दिया और आधा जो है झाड़ू उड़ू के लिए जो है काम मजदूर को जो है रखा गया है, जिसके कारण से जो है सफाई नहीं हो पा रहा है। उसको समुचित व्यवस्था, सफाई की समुचित व्यवस्था करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो कचरा का निष्पादन होता है, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हम कहीं पर प्लांट लगा दें तो उससे क्या होगा कि हरित दो तरह का कचरा है, गीला और सूखा। गीला कचरा से हम बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं और शहर में जो बिजली का ऊर्जा का जो कमी है, जो देख रहे हैं बराबर यहाँ जो बिजली कट होते रहती है, उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। और साथ साथ जो है उसका जो फर्टिलाइजर भी बनेगा और हरित खाद भी, बायो खाद बोलते हैं, जिससे जो है वो कोई वायु पॉल्यूशन नहीं होगा, जमीन का उर्वरा शक्ति भी बना रहेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हमको लगता है कि 1,000 का युवा जो है हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जो वहाँ पर जो है इन्वॉल्व होंगे और जो है युवा लाभान्वित होकर के अपनी रोजी रोजगार जो है आराम से कमा सकते हैं धनबाद में। और इस तरह से जो है यहाँ का जो मजदूर बाहर पलायन कर रहा है वो पलायन से भी रुकेगा। दूसरी नंबर जो युवा भटक जाते हैं और जो है क्राइम में जो है अपना हाथ बटाने लगते हैं, उस पर भी जो है लगाम लग सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? जी, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अगर युवाओं में शिक्षा नहीं होगा तो वो जो है किसी को भी बरगलाने पर या जो ब्रेन वॉश करते हैं छोटा मोटा, वो जो है बाहर जाते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं आऊँगा तो आज देख रहे होंगे कि जो है सब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यानी जो है मैंने कि आप क्या कहेंगे, मैंने कि जो गरीब आदमी है, जो पैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो जो है कहाँ से जाएंगे? लाख में जो है आप सरकारी स्कूल में देख रहे होंगे व्यवस्था, टीचर का एक लाख रुपया वेतन है, उसके बावजूद भी एक साधारण जो 10,000 रुपया प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है, उसके बराबर भी जो है इक्विवेलेंट जो है वो शिक्षा नहीं है। तो कड़ाई की जरूरत है कहीं न कहीं। तो मैं अगर मेयर बनता हूँ तो अपने नगर निगम क्षेत्र में सारी सरकारी स्कूलों को मैं चुस्त दुरुस्त करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और जो उसकी विधि व्यवस्था और डिसिप्लिन सिखाने का काम करूँगा। और नहीं होगा तो जो युवा पढ़ रहे हैं उसको जो प्रेरित करूंगा कि जो है सरकारी स्कूल में आकर के और अपना क्लास दें, जहाँ शिक्षक का कमी है, और जो है आपके एक समाज सेवा भी होगा और इससे आप भी सीखेंगे और यहाँ का जो है मैंने विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे और गरीब लोग जो है उसे प्रेरित करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में नाम लिखाएं और सरकारी स्कूल का जो है विधि व्यवस्था से लेकर के पढ़ाई एकदम उच्च कोटि का कर देंगे, ताकि जो है अपने IAS हो या तो IIT हो या एम्स हो या नीट हो, मेडिकल जैसे
या बड़ी बड़ी कोई भी या SSC जैसे जो भी या बैंकिंग जैसे जो भी जो है कंपटीशन हो, उसमें आसानी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार होकर के और जो है माने कि सरकारी स्कूल का जो है बच्चे जब आने लगेंगे तो सरकारी स्कूल का मान भी बढ़ेगा और जो है कम पैसे में जो गरीब लोग आगे आकर के बड़े बड़े पद पर जो है सुशोभित होंगे। धनबाद जिला देखा जाता है कि सर खनिज संपदा से भरा हुआ है और दूसरी तरफ धनबाद में एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से उठ रही है और सबसे हमको मुझे लगता है कि आपने भी इस मांग को बड़ी जोर शोर से उठाया था, सरकार ने इस पर विचार कर रही है। देखिए धनबाद जो है राजनीति का शिकार है। यहाँ जो है ऐसे लोग जो है जीत करके जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जिसको धनबाद से लेना देना नहीं है, जिसे जो है कोयला का सिर्फ साइड से व्यवसाय करके एन पेन प्रकारण कर करके और जो है यहाँ से सिर्फ लूट खसोट और आउटसोर्सिंग के जरिए जो पैसे बनाने का काम करते हैं और उसी में लग जाते हैं और पैसे के जरिए जो वोट जी जाते हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता नहीं समझेगी और बड़े बड़े लोगों को जो बाबू मेजो बाबू पैसे के बल पर और जो झांसा दे करके जो लुभावने लगते हैं उसको अगर वोट देखते रहेंगे तो लोकतंत्र का कोई मायने मतलब नहीं रखेंगे और गरीब का कभी जो है वह सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं आम जनता से अपील करूंगा, अगर आप गरीब हैं तो हम जैसे गरीब को जो है जिताइए और फिर देखिए कि धनबाद नगर निगम का विकास कैसे होता है और कैसे जो है जो व्यवसायिक क्षेत्र जो है ये कोयला की नगरी में जो है आज देख रहे होंगे कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, जबकि धनबाद एक सेंटर प्लेस है, बंगाल से भी सटा हुआ है, गिरिडीह, देवघर, बोकारो और जो है कई जिला जो है का सेंटर प्लेस है और यहाँ की खुद आबादी जो है 32 लाख के करीब है धनबाद जिला का। टोटल मिला करके एक अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो 1 करोड़ की आबादी एयरपोर्ट से प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। और जो है यहाँ तो मैं कहता हूँ यहाँ अगर एयरपोर्ट बन जाए, एयरपोर्ट भी जो क्या नेशनल नहीं इंटरनेशनल, तो काफी बढ़िया से चलेगा और जब ऐसे एयरपोर्ट यहाँ बनेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ आएगी और खुद जो है अपना रुचि दिखाएगा कि यहाँ पर हम जो है प्लांट लगावे और जो है हम भी कमावे और यहाँ के युवा बेरोजगार को जो है रोजगार मिलेगा। इसलिए एयरपोर्ट तो सख्त जरूरी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार को कहूंगा कि जल्द से जल्द जो है एयरपोर्ट के लिए आप जमीन दें और जो है केंद्र सरकार से बोलेंगे कि आप जो है देख लेंगे कि लगातार आपको यहाँ से जो है सांसद के रूप में प्रतिनिधि दे रहा है और यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सुने, ये आपकी नगरी है और धनबाद की जनता बेशुमार प्यार करता है। इसीलिए जो है अगर प्यार करता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, केंद्र सरकार का भी, कि यहाँ जो आपके आशीर्वाद का जो है मोहताज है, अब जल्द से जल्द जो है एयरपोर्ट के रूप में, एम्स के रूप में जो है या बड़े हॉस्पिटल के रूप में यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें ताकि जो है आपका भी जनाधार बना रहे और जो है यहाँ के लोगों पर विश्वास भी बना रहे। एक प्रश्न और है सर के धनबाद में जिस प्रकार से आबादी देखी गई है और दूसरी तरफ कि सरकार के पास लगभग 22 एकड़ के आसपास ज़मीन है धनबाद में बस स्टैंड को लेकर, वो अभी जो है मुद्दा काफ़ी तेज़ था, गर्म था, लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है कि बस स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ नहीं? जी ये देखिए बहुत ही धनबाद के लिए विडम्बना है। धनबाद जो है राजनीति का धीरे धीरे शिकार हो जा रहा होगा। पहले तो यहाँ देख रहे होंगे कि आप जो है यहाँ से जो है धनबाद डिवीज़न जो है कितना नामी था और कितना मतलब पूरे देश का मुंबई के बाद जो है धनबाद डिवीज़न में सबसे जो है वह आर्थिक राजस्व देने में सबसे ज़्यादा माने अहम था। उसके बावजूद भी जो है यह राजनीतिक शिकार हो गया और यहाँ पर जो है रेलवे का जोन बनना चाहिए, लेकिन राजनीतिक शिकार के कारण जो है जोन जो छोटी सी जगह हाजीपुर में चल गया जिसका कोई मायने मतलब नहीं है और जो इस प्रकार से धनबाद को कमज़ोर करने का काम किया। दूसरी ओर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो RPF ट्रेनिंग सेंटर था वो जो है यहाँ से राजनीतिक का शिकार हो गया, यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर हो गया और यहाँ पर जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो डींगे हाँकते हैं और जो पैसे के बल पर जो है सिर्फ जो धनबाद को खोखला करने का काम, कोयले और लोहा को लूटने का काम कर रहा है और जो है एक माफिया के रूप में अपना वर्चस्व बनाने का काम कर रहा है, उसे जरा सा भी सोचना चाहिए कि धनबाद में जो सब चीज़ उजड़ रहा है तो ये जो है वो रोकने में वो अपना समय नहीं दे पाएंगे। जब तक आम जनता नहीं जीत करके आएगी, गरीब नहीं जीत आएगी, जिसके आंखों में पानी हो, जिसके आंखों में लाज हो, जिसके सीना में दर्द हो, जिस जनता के प्रति जिसको प्यार हो, वैसा जनता अगर नहीं
प्रतिनिधि अगर नहीं जीत करके आएगा तभी ऐसा चीज़ें उजड़ते रहेगा। और आने वाले दिनों में आप देख रहे होंगे कि अभी ताज़ा खबर आया कि बस डिपो हमारे एकदम सेंटर प्रेस बगल में है, चारों तरफ से लोग जो है लाभान्वित होते हैं। ये बस डिपो जो है उखाड़ करके वो कतरास ले जाने के कर किसकी साजिश है? कतरास क्यों ले जाना चाह रहा है? कतरास से कौन लाभान्वित होगा? मतलब ऐसा हो गया कि मैंने जनता से कोई लेना देना, लाभ से मैंने सुविधा से कोई लेना देना नहीं, बस राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक लाभ के लिए 2-4 चंद लोगों के लिए जो यहाँ से जो है इसको ले जाना है। तो मैं अगर आता हूँ तो मेरी लाश पर जो है यहाँ से जो है बस डिपो जाएगा, और नहीं तो मेरी लाश गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन मैं इसको बस डिपो किसी हाल में भी नहीं जाने दूंगा। और यहीं पर एक आधुनिक बस डिपो बना करके दिखाऊंगा कि एक साधारण सा गरीब लड़का में कितनी पोटेंशियल है, कितनी काबिलियत है और आम जनता के प्रति कितनी स्नेह है। यहाँ पर बस डिपो को रोक करके चमचमाती हुई जो है आधुनिक जो है मैंने बस डिपो बना करके जनता के समक्ष साबित करने का काम करूंगा कि मैं भी जो है मैं हूँ एक सच्चा जनसेवक हूँ और सरल हूँ, सहज हूँ और आपके बीच में मैं रहने वाला एक मैंने साधारण व्यक्ति हूँ। तो ये थे हमारे सामने कुमार अंकेश राज, जो मेयर प्रत्याशी के रूप में धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ओर से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और इसके बाद चुनाव की जो तैयारियां हैं वह तेज हो। फिलहाल हमारे सामने कुमार अंकेश राज के ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो आम जनता खुद ही कहती है कि कुमार अंकेश राज एक बार फिर। इसी तरह देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा।